हेलो फ्रेंड, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। चलिए मैं आपके बीच बहुत ही अच्छी कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है 7 भाई जब अपनी बहन को मारकर खा गए। बहुत ही दुखद भरी कहानी है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा और शुरू से लास्ट तक। दोस्तों चलिए मैं सुनाती हूँ। गांव में एक परिवार था और उसके परिवार में 7 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। ये सातों भाई उन गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। सातों भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते और शिकार करके जब घर आते तो बहन उन जानवरों को काटकर उनके मांस को पकाती थी और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने सातों भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वो चाकू से सब्जियों को काट रही थी तभी चाकू से एक उंगली कट गई। कटे हुए उंगली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी कि यदि उनके भाइयों ने उसकी कटी उंगली देखी तो वो काफ़ी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उनसे यह बात छिपा कर रखना चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यही तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पोंछ दिया। जब शाम को सातों भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा और सभी अपनी उंगलियां चाट के रह गए और अपनी बहन की पाक कला की बखान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन ने बहुत खुशी हुई। अगले दिन जब भाई सुबह खा पी कर जंगल से शिकार के लिए निकल पड़े, सब सोच रही रहे थे कि बहन ने साग में ऐसा क्या मिलाया है कि साग इतना स्वादिष्ट बना है। सभी भाई जब घर आए तो अपने बहन के खाने की तारीफ करने लगे और बहन बड़ी खुश हुई। तब सातों भाई में सबसे बड़ा भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने साग में ऐसा क्या क्या मिला दिया था कि साग इतने स्वादिष्ट बन गए। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उनको सच्चाई ना पता चल सके। तब बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहने लगे कि बहन मुझे सच सच बताओ। तब बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगी कि साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी सातों भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की चंद बूंद मिलने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई को हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी भाई शिकार पर निकल पड़े। सातों भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस पका कर खाएंगे। लेकिन यह बात सातों भाई में से सबसे छोटे भाई को पसंद न आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वह उसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस के पट्टों का एक चौतरा बनाया। उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसला कर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर उसकी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और हमें तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश है, अतः तुम सज धज कर हमारे लिए साथ चलो। बहन अपने भाई की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भाई और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन अब थोड़ी ही दूर है, जो टीले के ऊपर चंगा दिख रहा है वहीं पर जाना है। टीले पर पहुंचना बड़े भाई ने अपने छोटी भाई
से कहा कि इसे रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांधो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत असहाय थी और अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नज़र से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी कि हे भगवान, ये मेरे 7 भाई मेरे खून का प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं है जिसे दिल में मेरे प्रति सहाय न हो। ये सब सुनकर छोटे भाई का मन द्रवी हो गया, लेकिन 2 विचार अकेले कर भी क्या सकते हैं, वह मजबूर था। क्योंकि 6 भाई बहनों मरने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सगे भाइयों को बाण से मारने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष के बाण मारने के लिए चला तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन उसकी तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी थी। वह भी बहन को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। उसके भी सामने बहन ने हाथ जोड़कर वही करुणा स्वर गाने लगी। दूसरे भाई का भी निशाना विफल हो गया। इसी तरह से 6 भाई ने अपनी बहन को तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। अब 7वें भाई का नंबर आया तो और सभी भाई कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी और अपने भाई की जान बचाने के लिए उसने निश्चय किया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, हे मेरे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरे छाती छेदने में सफल हो जाए। और वह फिर करुणा गीत गाने लगी और मारो मारो भाई छाती में लक्ष्य करने तैयार तेरा तीर मेरी छाती छेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा और दर्द से तड़पते हुए कुछ देर छटपटाने के बाद उसने शरीर को प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद सभी 6 भाई बहुत खुश हो गए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को चांग से नीचे उतारा। उसके बाद 6 भाई ने बहन के शरीर के बोटी बोटी करके काट गए और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल में लकड़ी और पानी लेने के आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी को पानी के साथ साथ कुछ मछली और केकड़ा भी लाया गया। वह अंदर ही अंदर बड़ा दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाए। यदि उसने थोड़ा की लेट किया, ऐसा करने से सभी भाई मिलकर उसे गालियां देंगे। उसके मांस पकते समय चुगने से केकड़े और मांस आग से डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सब के लिए हिस्सा बना दिया। छोटे भाई ने बैठने के से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया था। मछली और भाप खाने लगा। बाकी 6 भाई अपनी बहन की हड्डियां चबाने लगे और छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई के कहने पर छोटे भाई ने सबका बचा हुआ जूठा साफ करने के लिए कहा कि बहन बची हुई हड्डियां और उनके अन्य भाग जैसे कि सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। सब कुछ पश्चात उसी समय पर बांस का एक पौधा उगा लिया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार उसी स्थान पर एक संत आया और उसी संत ने झुरमुट तले छुप कर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी तो संत
ने झटपट उस स्थान से को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट से भी एक बांस काट लिया और उसकी बांसुरी बना ली और उस बांसुरी को बचाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करते और बदले में बहुत सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब 6 भाई का विवाह हो चुका था और 7 भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था और वह अकेले और अलग रहता था। संत ने बड़े भाई को आंगन में कदम रखा। उसी समय बांसुरी बज उठी कि नहीं बजी, ये बांसुरी यही है दुश्मन सबसे बड़े बर्थडे भाई के घर नहीं बजाओ बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया, नहीं बजाओ रे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बजाओ रे बांसुरी। योगी के बांसुरी से बार बार यही आवाज़ निकल रही, जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसा करके संत सभी 6 भाइयों के पास गए और सभी के सामने एक बांसुरी वाली गीत गाने लगे। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे बड़े भाई के द्वार पर पहुंचते हैं और वह अकेले रहते थे और सबसे अलग द्वारा तक पहुंच गए। वैसे भी बांसुरी बोल उठी, जो रे बांसुरी बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग में रहता है, अंतर में बाजी रे बांसुरी यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के बांसुरी से यह प्यारा संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में स्वागत किया, संत को बैठाने को कहा, संत को जलापन करवाया। तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी से पूछा। संत ने सब कुछ कहा सुनाया कि उसने कैसे बांस को काट कर बांसुरी बनाया और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह इस बांसुरी को मुझे दे दे। ये सुनकर संत ने उसे बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वे काम से घर लौट के आते तो अपना घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज उसने गैर मौजूदगी में उनके घर की सफाई होने लगी तो वह अपने भाभी से जाकर पूछने लगा कि हमारे गैर मौजूदगी में क्या आप लोग हमारे घर की साफ सफाई करते हो? तो सभी ने कहा हमें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, हम तुम्हारे घर पर साफ सफाई करने के लिए क्यों करेंगे। यह सुनकर छोटे भाई ने अपने निश्चय किया कि वो आज छुप कर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई कौन करता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर में छुप कर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी, उसी बांसुरी में से उसके बहन की शक्ल की एक लड़की निकली। उसके घर का सास काम करके उसी बांसुरी में समा जाती है। यह सब देखकर छोटे भाई को अपने आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो बड़े भाई ने अपने छोटे देवर को समझाई कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग में डाल देना, उसके बाद उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना कि क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। यह बांसुरी से लड़की के निकालने ही बांसुरी में आग की हवा कर दी और लड़की पर तुलसी जल छिड़काव देना। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो वह लड़की प्यारी बहन है। उसने अपने बहन को गले से लगाया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और दोनों उसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। शुभी 554 में। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।